जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। आइए, प्रश्न दिया है दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले साथियों समझते हैं मेरे रसगुल्लो कि समीकरण किसको कहते हैं। तो समीकरण वह होता है जिसके बराबर में कुछ ना कुछ दिया गया हो। तो देखिए, 2x प्लस में 3y बराबर में 2 दिया हुआ है, उसी प्रकार 3x प्लस में 5y बराबर में 3 दिया गया है। तो जो बराबर का चिन्ह जहां आएगा तभी समीकरण बनेगा। समीकरण आप समझ गए उम्मीद है हमें। अब विलोपन विधि समझिए, विलोपन विधि क्या होता है। तो विलोपन का मतलब होता है साथियों विलुप्त करना, गायब करवा देना, विलोपन विधि। तो देखिए यहाँ पे क्या करना रहता है, ये समीकरण दिया हुआ है 2, है ना। तो इसको क्या करिए आप, या तो x के मान को बराबर कीजिए या तो y के मान को बराबर कीजिए, जिससे इसको या तो x का मान कट जाए पूरा पूरा या y का कट जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखना ना भूले दोस्तों, याद रखिए। पहले लिख लीजिए जो दिया हुआ। तो क्या दिया है, 2x प्लस में 3y बराबर में 2। इसको हम समीकरण साथियों 1 मान लेते हैं। और दूसरे वाला जो दिया हुआ है 3x प्लस में 5y बराबर में 3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं यारों। अब देखिए, या तो अब x का मान बराबर कीजिए या तो y का मान बराबर कीजिए। तो देखिए साथियों, अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुना कर दें, तो यहां पे भी 6x आ जाएगा और ऊपर में भी 6x आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, घटा देंगे। तो देखिए यहां पर लिखते हैं 2x प्लस में 3y बराबर में 2, और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3, और इसमें 3 से गुना करवा देते हैं। ठीक, समीकरण 3 बन गया और इसमें 3 से गुना करवा दिया। और नीचे वाले को लिखिए 3x प्लस में 5y बराबर में 3, और इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं और इसको हम 2 से गुना करवा देते हैं। अब इसको गुना करके लिखिए। देखिए 3 से अगर 2x में गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, चिन्ह प्लस का है तो प्लस, 3 तिहाई 9y, और 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। ठीक, अब ये बन गया। अब दूसरा देखिए साथियों, अब इसको गुना कीजिए। अब इसको गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा ये, तो 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6x प्लस में 5 में गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना 10y बराबर 3 दूना 6। अब देखिए साथियों क्या होगा, अब इसका मान क्या आता है। तो देखिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए साथियों गुना कर दिए। अब इसको समीकरण 5, 6 भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, है ना। तो अब देखिए ये जो बन गया है इसको आप लिख सकते हैं, समीकरण 4 हो गया तो समीकरण इसको हम 5 मान सकते हैं, समीकरण 5, और इसको समीकरण 6 मान सकते हैं, या ऐसे भी रहने दीजिएगा 3, 4 वो भी चलेगा, है ना। हम इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं साथियों, हम क्या करते हैं, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 माइनस में 2 नहीं है, क्या चीज है साथियों, समीकरण 5 है और समीकरण 6 है। तो लिख दिए। अब लिखिए जो चीज है दिया हुआ, तो 6x प्लस में 9y बराबर में 6। अब इसको देखिए क्या दिया हुआ, 6x प्लस का 10y बराबर में 6। अब चिन्ह परिवर्तित कीजिए साथियों। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस। देखिए 6x से 6x खत्म हो गया। अब देखिए नीचे में चिन्ह बड़ा वाला का चिन्ह आएगा, तो माइनस 10y में से प्लस का 9y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 हो गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, सीधा y का मान क्या आ जाएगा, यहां पर 0। कुछ नहीं तो इसके साथ क्या चाहिए साथियों, 1 है, सिंपल बात है। यहाँ पे -1 के साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो -1 है इसके साथ, ऐसे, है ना। गुना के साथ -1 है, और गुना में रहता है तो भाग में चला जाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं y, और सीधे 0 में -1। ठीक ना, और इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो y बराबर में कितना हो जाएगा, केवल 0। तो y का मान 0 आ गया। अब जो यह 0 आया है y का मान, आप तो या तो समीकरण 1 में डाल दीजिए या 2 में डाल दीजिए, तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं समीकरण
एक में, किसमें, समीकरण एक में y का मान रखने पर, देखिए दोस्तों मेरे रसगुल्लो, देखिए क्या दिया हुआ समीकरण एक, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 2, जहां जहां y होगा क्या डालेंगे, 0। तो 2x प्लस में 3 गुने में y की जगह पे 0 बराबर में 2। अब देखिए 2x प्लस में 3 से 0 में करेगा तो 0 ही हो जाएगा, बराबर में 2। अब देखिए साथियों, तो केवल यहाँ पर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर बच गया 2x बराबर में 2। x के साथ 2 गुना में है तो भाग में जाएगा, तो 2 बट्टे में 2 हो जाएगा, और x बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ y का मान 0 आ गया और x का मान 1 आ गया। देखिए कितने अच्छे से सॉल्व हो गया। उम्मीद है साथियों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक